राम राम दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइनमैन ग्रुप में जहाँ पर कि लाइनमैन लगने वाले दोस्तों को सही तरीके से गाइडलाइंस दी जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि लाइनमैन भर्ती में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, ये देखिए, लाइनमैन भर्ती में ऑनलाइन स्क्रूटनी के बाद अब फाइनली क्या रह गया है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि अंतिम क्षण कह सकते हैं हम। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट लाइनमैन वालों के लिए यही है कि दोस्तों, अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की खामी है या आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो 2-3 दिन में आप उस डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, क्योंकि दोस्तों ये आपके पास अंतिम मौका होगा। ठीक है दोस्तों, यही आपके लिए इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है। अगर आप चाहते हैं कि लाइनमैन संबंधित किसी भी अगर आप दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। OTP वाला एक मुद्दा जो कि फ़िलहाल चल रहा है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो आप ये मैं दिखा रहा हूँ, ये साथ साथ में बोल रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपके पास हों और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हरियाणा पुलिस में भी ऐसी दिक्कत आ रही थी। काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो अभी के अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन एक बार ज़रूर दबा दें, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको हर वीडियो में दे रहे हैं। तो आपका बनता है कि आप एक लाइक और चैनल पर एक सदस्य को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अंतिम क्षणों की जानकारी देते हैं। हम भगवान से मनोकामना करते हैं कि आप जल्द ही अपने टारगेट की ओर अग्रसित हों, और आप साथ साथ में बजरंगबली का नाम लेकर किसी भी कार्य को अपना स्टार्ट और अंतिम क्षणों तक पहुंचाने के लिए आप अपने रिक्वेस्ट भगवान के सामने भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग सुहावनी बोलते हैं, कुछ प्रसाद बोलते हैं, कुछ चढ़ावा बोलते हैं, तो वो चढ़ाना करके अपने सभी डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके भगवान के चरणों में स्पष्ट करके, और आप पंचकुला के लिए रवानगी के आदेश आ चुके हैं, तो अपने समय पर वहाँ पर पहुँचने का काम करें। और उसमें एक टाइम नहीं दिया गया है, टाइम मैं बता देता हूँ। टाइम दिया गया है, अपना जो रिजल्ट आया था उसके नीचे साफ साफ दिखाया गया था कि टाइम 1 से 7 फरवरी तक 9 AM का टाइम रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप बात नोट कर लें। अगर आपको 2 तारीख का है, तो आप 1 तारीख को वहाँ पहुँचें, ताकि आप समय पर वहाँ पहुँच जाएँ। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं। देखिए, सभी एलम साथियों के लिए सभी मूल दस्तावेज, सभी दस्तावेजों की सत्यापित, यानी खुद से वहाँ पर आप उसके नीचे अपने खुद के हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, किसी भी प्रकार से कॉलेज या स्कूल से अटेस्टेड नहीं करवानी है। एक आईडी का प्रमाण पत्र, आप आधार कार्ड मान लीजिए, और डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र, यानी डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रतिमा साथ लें, ये डाउनलोड ठीक है दोस्तों। इसके बाद में कोरोना डोज सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, कोरोना डोज सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2 पे, ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने भरा था, ठीक है, प्रिंट मिला था जिसमें फीस वगैरह वगैरह कटी थी, नंबर 3 पे दिया गया है एडमिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, जो कि आपने पेपर दिया था, वो एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप निकलवा सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए अहम होगी। ऑनलाइन स्क्रूटनी PDF का प्रिंट आउट, जो कि ऑनलाइन स्क्रूटनी में प्रिंट आउट हमें जो कि उस पर अपलोड के जो कि डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, वो साथ में ज़रूर ले जाने हैं। फिर 5 नंबर पर है 10वीं की सर्टिफिकेट है, जिसे हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए अहम मानी जाती है। उसके बाद में ITI की सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, ITI की अगर आपने इकट्ठा की है तो इकट्ठा, लेकिन किसी कुछ दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइनल की, ये चारों DMC और फिर इनको मिला के इंक्लूड करके एक DMC बनाई गई है। तो आपको चारों ये ले जानी है और साथ में ये ले जानी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हरियाणा का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ अगर आप जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसको भी आप ले जाना है, और एक ID प्रूफ।
ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में 2 रंगीन फ़ोटो ले जानी है, 2 रंगीन फ़ोटो ले जानी है। ठीक है दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप को डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें अलग से बात ये होगी कि इनके सभी के यानी कि 10 आईडी प्रूफ आपके पास हो गए हैं, 10 के 10 फिर 10 यानी कि 10-10 डॉक्यूमेंट, ये ओरिजिनल यहाँ ओरिजिनल, ये कॉपी, ये 10 का सेट एक, ये 10 का सेट एक, 2 सेट बना लें। ठीक है दोस्तों, और इनको अलग अलग लिफाफे में डाल लें। ठीक है दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए आपको ये जानकारी दी जा रही है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप अभी के भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगामी मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ और भगवान से आग्रह करता हूँ कि आप हमें सब्सक्राइब के तौर पर हमारे सदस्य बन रहे हैं तो आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। और अगर नहीं, मान लीजिए किसी कारण से कुछ हो जाता है तो हम आपको इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक पहुँचाएँगे, जिससे कि आगामी आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए कितने डॉक्यूमेंट हो गए, 1 लिख, 2 लिख, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट की। और इसके बाद में क्या हो गए, ये लीजिए आपका ये लाइनमैन तैयार हो गया भाई। ठीक है, तो यही जानकारी लेनी थी। बताइएगा कमेंट बॉक्स में अच्छी लगी या बुरी लगी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर पहुँचने से पहले सभी डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं। तो यही एक अहम जानकारी थी। और उसके बाद में रिज़ल्ट की हम बात करें, रिज़ल्ट की आशंका ऐसी नज़र आ रही है कि ये रिज़ल्ट जल्द ही फरवरी में इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करके मार्च में ज्वाइनिंग तक दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, भर्तियों को पेंडिंग नहीं छोड़ा जाएगा, चेयरमैन साहब का यही बयान है। तो मैं चाहता हूँ कि रिज़ल्ट तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो इसलिए आपसे मैं आग्रह करूँगा कि इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। और हम सीटरों का जल्द ही वहाँ से पर्दाफाश करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस समय की सबसे बड़ी अहम जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम, कि वहाँ से 1 तारीख से हम अगर कोई भी किसी भी कैंडिडेट को सीटर के तौर पर वहाँ पर पकड़ा जाता है तो आपको तुरंत ही बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि कितनों सीटरों को पकड़ा जाता है, किस तरह से बायोमेट्रिक होती है और वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहते हैं। तो और जानकारी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जिंदाबाद ITI के नाम से लगाते हुए नारे अंतिम चरणों में पहुंच चुके हैं। तो इसलिए आप जुड़ते रहिए।